This is video 11 out of 28 about file handling in Python. इसमें हम read function, write, append and how to store records into a file study करेंगे. Learning outcome. The learning outcome of this video is to understand why use file in programming. Number 2, open file using open function. कि हम open function के थ्रू फाइल को कैसे ओपन करते हैं. और write data using write function. फिर हम क्या करेंगे, write function को यूज करते हुए डेटा को राइट करेंगे फाइल में. read data using read and read lines. हम क्या करेंगे, sometime हमने read function को भी यूज करना होता है. अगर हमने डेटा को एज इट इज शो करना हो तो हम रीड यूज कर लेते हैं. अगर हमने डेटा में मॉडिफिकेशन करनी हो तो फिर हम रीड लाइंस यूज कर सकते हैं. यूज मोड, हम 3 इसमें मोड यूज करेंगे. W मोड राइट मोड के लिए, A अपेंड मोड के लिए और रीड टू रीड अ फाइल के लिए. और लास्ट में हम एज यूजुअल PBA के प्रोग्राम रन करेंगे और उसमें आपको शो करेंगे प्रैक्टिकली के डेटा के साथ हम कैसे वर्किंग करते हैं, फाइल में डेटा को स्टोर कैसे करते हैं और फाइल से डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं. व्हाट इज अ फाइल? फाइल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली. फाइल किस लिए यूज करते हैं? फाइल में हम डेटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली. हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम पाइथन में जो प्रोग्राम रन करते हैं, जो उसकी आउटपुट होती है ना, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे होती है. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये कंप्यूटर स्क्रीन को स्टोर कर ली जाए फाइल में परमानेंटली. नंबर 2, डेटा स्टेज सेव्ड इवन आफ्टर प्रोग्राम एंड्स. तो अगर हम फाइल में डेटा को स्टोर कर लेंगे तो हम प्रोग्राम को क्लोज भी कर देंगे तो उसकी आउटपुट हमारे पास सेव रहेंगी. यूज फॉर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम यूज कर सकते हैं इसको स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए, मार्क्स के लिए, अटेंडेंस के लिए, इन्वेंट्री के लिए, एम्प्लॉय के लिए, सैलरी के लिए. वट एवर यू वांट टू डू यू कैन यूज इट इन अ फाइल. एग्जाम्पल, data.txt, student.txt, employee.txt, salary.txt, student.txt, like that. फाइल मोड, फाइल के कौन कौन से मोड होते हैं? W मोड. W मोड में हम क्या करते हैं, फाइल को राइट करते हैं. राइट मोड क्रिएट न्यू ओवरराइट ओल्ड. ये देखिए यहाँ पे समझना बहुत लाजमी है. सपोज मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई थी, पहले मैं कहता हूँ मेरे पास फाइल ही नहीं थी. ठीक है, बाद में फाइल पड़ी हुई, बाद में बात करता हूँ. मेरे पास कोई फाइल ही नहीं थी. W मोड ने क्या कर दिया, एक फाइल बना दी. ये सपोज में डेटा था. ठीक है, अब आपने दोबारा उसको रन किया, दोबारा फाइल को रन किया तो उसने देखा कि ये फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है. तो वो क्या करेगा, पहले वाले सारे डेटा को डिलीट करेगा पहले. ठीक है, फिर उसमें न्यू डेटा स्टोर करेगा. ठीक है, न्यू डेटा यहाँ पे जो एंटर किया होगा वो स्टोर करेगा. ये राइट मोड में होता है. क्लियर? ए अपेंड मोड. अपेंड मोड में क्या होता है, सपोज पहले फाइल नहीं पड़ी हुई थी. ठीक है, आपने नए सिरे से फाइल बनाई तो ये आपने डेटा स्टोर किया. अब दोबारा आपने फाइल को फिर रन किया नए रिकॉर्ड के साथ, तो उसने ये डेटा इसके एंड में स्टोर कर दिया. फिर आपने सेकंड टाइम इसको रन किया तो इसने डेटा को ऐसे स्टोर कर लिया. तो अपेंड के केस में क्या होता जाएगा, जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे वो स्टोर होते जाएंगे इसमें. ठीक है, ओवरराइट नहीं होंगे. अगर W मोड यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, पहले वाली फाइल को ओवरराइट कर देगा और इसके बाद न्यू फाइल के डेटे के, न्यू फाइल के कंटेंट्स को अपडेट कर देगा. आर किससे यूज करेंगे, आर यूज करते हैं हम रीड मोड के लिए, कि हमने डेटे को रीड करना हो तो आर यूज करते हैं. नेक्स्ट एक्स, क्रिएट न्यू फाइल एरर इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट. हम ये बहुत मजे की चीज है. अगर आपने एक्स यूज करते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो ये आपको एरर दे देगा. ये आपको बता देगा कि इस नाम से पहले फाइल ऑलरेडी है. ठीक है, तो सम सिचुएशन में आप एक्स को भी यूज करते हैं. जब आप कहते हैं कि इस तरह की कोई दूसरी फाइल क्रिएट ना हो सके तो उस वक्त आप एक्स यूज करते हैं. राइटिंग टू अ फाइल, हमने क्या करना, फाइल में राइट करना. तो हम क्या यूज करेंगे, स्टेप 1, ओपन फाइल इन W मोड. हम सबसे पहले फाइल को W मोड में ओपन करेंगे. डिपेंड करता है कि आप W मोड यूज करना चाहते हैं या A मोड यूज करना चाहते हैं. ठीक है, अगर तो आपने डेटे को अपेंड करते जाना है ऑलवेज. ठीक है, डेटे के नीचे डेटे को ऐड करते जाना है तो अपेंड यूज करें. अगर आप चाहते हैं कि इसका हर बार डेटा ओवरराइट कर दिया जाए तो फिर W यूज करेंगे. इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. यूज राइट, फिर आपने क्या करना होता है, राइट फंक्शन यूज करना होता है. राइट फंक्शन में सिर्फ एक आप स्ट्रिंग पास करते हैं और वो स्ट्रिंग को राइट कर देगा. क्लोज फाइल, और बाद में हमने क्या करना होता है, उस फाइल को क्लोज करना होता है. रीडिंग
फ्रॉम अ फाइल, अगर हमने फाइल को रीड करना हो तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या होगा, ओपन फाइल इन रीड मोड, और हम यूज करेंगे रीड मोड में और फाइल को रीड कर लेंगे। यूज रीड और रीड लाइंस, समटाइम्स हम रीड यूज करते हैं और समटाइम हम रीड लाइंस यूज करते हैं, ये दोनों फंक्शंस यूज किए जाती है। रीड क्या करेगा, जस्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। रीड लाइंस क्या करेगा कि जो डेटा आप रिट्रीव करते हैं, रीड करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, मॉडिफाई यानी कि फिल्टर कर सकते हैं आप उस डेटा को, तो इसलिए फिर रीड लाइंस आपको यूज करना पड़ेगा। और बाद में हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज फाइल कर देंगे। यूजिंग विद स्टेटमेंट, समटाइम हम विद भी यूज कर सकते हैं, बाद का हम विद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक में ज्यादातर एफ इक्वल ओपन लिखा हुआ है तो हमने इसलिए ओपन ये फंक्शन ही यूज करने जा रहे हैं। Always remember to close the file after work. This prevents data loss and file corruption. Common mistake. What are the common mistake? Number 1 is forgetting to close file. अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डेटा को राइट नहीं करेगा, क्योंकि वो वेट कर रहा होगा कि जब आप क्लोज करेंगे तो डिस्प्ले करे। नंबर 2, यूजिंग रॉन्ग मोड। आपने रीड करने के लिए W यूज कर लिया जो कि रॉन्ग होता है, और राइट करते वक्त आपने या W यूज कर लिया जो कि आपको A यूज करना था। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि R सिर्फ रीड करने के लिए यूज किया जाता है, W राइट वंस के लिए यूज किया जाता है, सेकंड टाइम उसको रन करेंगे तो वो ओवरराइट कर देगा, और अपेंड किया जाता है कि फाइल के साथ जितना भी नया कंटेंट्स होते हैं वो उसके एंड में ऐड कर दिए जाते हैं। फाइल नॉट फाउंड एरर इन रीड मोड। राइटिंग विदाउट न्यू लाइन। अब हम क्या करते हैं, जब हम एक रिकॉर्ड लिख लेते हैं, एक रिकॉर्ड लिखते हैं तो नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए हम नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हैं, ठीक है, फिर थर्ड लाइन में, तो उसके लिए एंड में हमको क्या करना पड़ेगा, /n यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट एक फाइल में वो लाइन, वो पूरी लाइन वो लिखता जाता है, वो सारे रिकॉर्ड को मिक्सअप करता रहता है, तो जब आप रिट्रीव करेंगे तो उस वक्त हमें डिफिकल्टी होती है। ओवरराइटिंग फाइल डेटा एक्सीडेंटली यूजिंग W। आपने W लिख दिया तो उसने क्या कर दिया, सारे के सारे डेटा को उड़ा दिया, तो आपने ऐसा नहीं करना। समटाइम डेटा हमने क्या करना होता है, हमने पहले एक डेटा को भी चाहिए होता है, पहले वाला डेटा भी, तो फिर हमें अपेंड यूज करना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट फाइल notes.txt एंड राइट 3 लाइन्स इनटू इट। आपने क्या करना है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 3 लाइन्स लिखनी है। सबसे पहले क्या किया, डेटा इक्वल टू एम्प्टी, डेटे में बाय डिफॉल्ट आपने एम्प्टी डाल दिया। लाइन 1 आपने लिखी, फिर आपने क्या किया, डेटा प्लस, डेटे के साथ प्लस कर दिया। प्लस यहाँ पे किस सेंस में यूज कर रहे हैं, प्लस इसमें यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, डेटे को जोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं। प्लस मैथमेटिकली ऑपरेशन नहीं है, यानी एडिशन यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा, जस्ट आपको कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पर यूज किया जा रहा है। कॉन्कैटिनेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेट, ठीक है, 2 स्ट्रिंग को, 2 वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर रहा है। यहाँ पे क्या पड़ा था, एम्प्टी, वो एम्प्टी प्लस लाइन 1 क्या लिखेगा, वेलकम टू पाइथन, और बाद में क्या करेगा, /n से वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, ये लिखेगा पहली लाइन, ये एज इट इज लिख देगा, वेलकम टू पाइथन। फिर क्या करेगा, डेटा प्लस, ये देखें अब डेटे में फिर आप प्लस करते जा रहे हैं उसी में। लाइन नंबर 2 फाइल हैंडलिंग, ये उसके साथ अब ये भी जोड़ देगा, लाइन 2 फाइल हैंडलिंग, ठीक है, इसके साथ थर्ड, फिर आ जाएगा लाइन 3 PBA प्रैक्टिस। F इक्वल टू ओपन करेंगे, क्लियर, F इक्वल टू ओपन ये यूज किया जाता है फाइल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, फाइल के साथ ऑपरेशंस करवाने के लिए। ओपन रीड करते वक्त भी आप ओपन करेंगे और राइट करते वक्त भी ओपन करेंगे, इसलिए आपने ओपन लिखा। notes.txt ये फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या है, notes.txt। txt एक्सटेंशन होती है ये कि ये टेक्स्ट फाइल है, ई इसमें नहीं डालना, txt ये एक्सटेंशन इसकी, एग्जैक्टली आपने txt ही लिखना है। कॉमा W किस में ओपन करेगा, W इसमें ओपन करेगा राइट मोड में। f.write क्या यहाँ पे लिख देगा, डेटा, तो वो क्या कर देगा, इन सब का जो उसने कंबाइन किया होगा वहां पे क्या लिख देगा, डेटा लिख देगा। f.close करेगा और यहाँ पे मैसेज दे देगा, फाइल क्रिएटेड एंड रिटर्न सक्सेसफुली, तो वो फाइल को वो क्रिएट करके वहां पे शो कर देगा, मैसेज शो कर देगा। प्रैक्टिस नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू रीड फाइल notes.txt एंड डिस्प्ले इट्स कंटेंट्स। आपने क्या करना है, notes.txt फाइल है, यहां से डेटे को रिट्रीव करना है और डिस्प्ले इट कंटेंट्स, और इसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है। इसके लिए क्या किया हमने, फाइल ओपन, F इक्वल टू ओपन notes.txt, फाइल का नाम लिखा, किस मोड में आप ओपन करने जा रहे हो, आप रीड मोड में ओपन करने जा रहे हो,
जब आपने डेटे को वहां से रीड करना हो तो आप आर लिखते हो रीड में, तो एफ डॉट रीड लगा दिया आपने। एफ क्यों लगाया? एफ हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने ओपन की थी एफ पॉइंटर के साथ, इसलिए हमने एफ लगाया। डॉट रीड एक फंक्शन है जो डेटे को रीड करेगा, वो किसमें स्टोर कर देगा? डेटे को। तो इसके बाद फाइल को क्लोज करेगा और यहाँ पे वो जितना भी डेटा होगा वो सारे का सारा डेटा यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, अपेंड one new line into notes.txt without deleting old data। अब अपेंड कह रहा है तो हमें इसके लिए मोड यूज करना पड़ेगा ए, जो कि हमने ए मोड यूज किया अपेंड के लिए। फाइल का नाम सेम था notes.txt, एफ पॉइंटर है जो कि फाइल को ओपन करेगा। न्यू लाइन ये थी, डेटा इक्वल टू न्यू लाइन, दिस इज अपेंड। ओके, ये वाले टेक्स्ट को अपेंड कर देगा। एफ डॉट राइट, हमने एफ क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे एफ का पॉइंटर हमने यूज किया था। एफ डॉट राइट, राइट फंक्शन होता है और यहाँ पे डेटा के पास जो भी स्ट्रिंग पड़ी होगी वो यहाँ पे लिख देगा और इसके बाद क्लोज कर देगा और मैसेज दे देगा डेटा अपेंड सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन notes.txt। अब ये क्या करेगा? अब इसको काउंट करेगा कि notes.txt में टोटल कितनी लाइंस हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रीड लाइंस यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा होगा कि अगर हम किसी रीड करते वक्त कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रीड लाइन यूज करना पड़ेगा। एफ इक्वल टू ओपन notes.txt, ये फाइल का नाम है। रीड मोड में हमने ओपन किया, एफ डॉट रीड लाइन्स यूज किया इंस्टेड ऑफ रीड के। हमने रीड लाइन्स यूज किया, वो डेटा सारे का सारा स्टोर कर दिया इसने लाइन्स में, ठीक है। और एफ डॉट क्लोज कर दिया और टोटल लाइंस यहाँ पे क्या कर देगा? हम लेंथ कैलकुलेट करने जा रहे हैं लाइंस की, तो वो टोटल जितनी भी लाइंस होगी वो सारी की सारी यहाँ पे वो हमें शो कर देगा कि इतनी लाइंस है। अगर 4 लाइंस होगी वो शो करेगा टोटल लाइंस इक्वल टू 4, अगर 10 होगी तो वो 10 डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर 3 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इन students.txt इन दिस फॉर्मेट, नेम मार्क्स लाइक दैट। तो हमने 3 स्टूडेंट के मार्क्स सेंटर स्टोर करने हैं। डेटा इक्वल टू एम्प्टी, हमने डेटे में पहले एम्प्टी डेटा रख दिया। फॉर एक्स इन रेंज, हमने एक्स स्टार्ट किया और रेंज 3 तक चलाया। इसका मतलब 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा और फिर 2 के लिए चलेगा। एंटर द नेम, हमने नेम एंटर किया और वो नेम में स्टोर हो गया। मार्क्स एंटर किए, वो मार्क्स में स्टोर कर दिए गए। अब डेटे में क्या स्टोर हुआ? डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ, डेटा में प्लस कर दिया गया नेम। डेटे में पहले एम्प्टी था लिस्ट, एम्प्टी प्लस नेम जो आप एंटर करेंगे वो, इसके बाद एस्ट्रिक आ जाएगा, एस्ट्रिक के बाद एसटीआर मार्क्स आ जाएगा। मार्क्स क्योंकि इसमें याद रखे राइट फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, तो क्योंकि अनटीजर था यहाँ पे, अनटीजर की वजह से मुझे क्या करना पड़ा? यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करनी पड़ी, ठीक है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ी मार्क्स के लिए। प्लस एन, तो यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स के बाद क्या करेगा? वो न्यू लाइन में चला जाएगा स्लैश एन की वजह से, ठीक है। एफ इक्वल टू ओपन student.txt w मोड में, हम इसको राइट मोड में ओपन करने जा रहे हैं। एफ डॉट राइट डॉट डेटा एफ डॉट क्लोज कर देंगे, ठीक है। आप इसको अपेंड मोड में भी कर सकते हैं। अपेंड मोड में करेंगे तो क्या होगा? पहले 3 स्टूडेंट का डेटा आएगा 1 2 3, फिर इसके बाद दोबारा फिर रन करेंगे तो फिर वो क्या कर देगा? 3 स्टूडेंट का डेटा एंटर कर देगा। फिर थर्ड टाइम फिर रन करेंगे तो फिर 3 स्टूडेंट का डेटा एंटर कर देगा। इससे क्या होगा? डेटा अपेंड होता जाएगा फाइल में। तो आपके पास 9 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, रीड student.txt एंड डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट नेम्स एंड मार्क्स। आपने क्या करना है? उसको रीड करना है और मार्क्स को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? एफ इक्वल टू ओपन student.txt, रीड मोड में ओपन किया और फिर हमने फॉर लाइन ये एक वेरिएबल लिया और हमने देखा कि पॉइंटर किसको मूव कर रहा है? एफ को, क्योंकि एफ पॉइंटर था जो कि फाइल को ओपन करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमने इन ऑपरेटर को यूज करते हुए इस लाइन को एफ तक मूव किया। इस लाइन को देखें कि अगर वो एफ में एग्जिस्ट करती हो तो क्या करे? लाइन डॉट स्ट्रिप लाइन ये के जो कि वेरिएबल हमने लिया था, अगर हमने यहाँ पे एक्स लिया हुआ तो यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे? एक्स। लाइन डॉट स्ट्रिप क्या करेगा? स्ट्रिप जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होती ना, जो स्टार्ट में या एंड में जो स्पेसिस होती है, उस स्पेसिस को रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। जैसा कि मैंने स्लैश एन भी यूज किया था, तो स्लैश एन को भी ये रिमूव कर देगा। जो भी अनवांटेड स्पेसिस होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं लाइन डॉट स्ट्रिप डॉट स्प्लिट। स्प्लिट हमने इसलिए यूज किया
क्योंकि हमारे नेम, अगर मैंने अली लिखता, अली के जो मार्क्स लिखे हुए थे 85, ये देखिए नेम एंड होता है जब तक मुझे स्टार ना मिल जाए, और मार्क्स स्टार्ट होंगे आफ्टर स्टार। तो ये स्टार हमारे पास एक सेपरेटर है बिटवीन टू फील्ड्स में। एक फील्ड हमारे पास अली था और दूसरा फील्ड हमारे पास मार्क्स था, तो इनमें सेपरेटर के तौर पर काम कर रहा है एस्ट्रिक। तो इसलिए मैंने कहा डॉट स्प्लिट कीजिए यूजिंग एस्ट्रिक। नेम के आगे वो नेम शो कर देगा और मार्क्स के आगे मार्क्स डिस्प्ले कर देगा, जितने भी उसमें स्टोर किए होंगे उस फाइल में। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7, सर्च अ स्टूडेंट नेम इन student.txt एंड डिस्प्ले मार्क्स इफ फाउंड। तो हमने क्या किया, सर्च नेम इक्वल टू इनपुट एंटर नेम टू सर्च। हमने जो नाम सर्च करना है वो सर्च अंडरस्कोर नेम में लिखा हुआ है। फाउंड इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट हमने फाउंड में क्या रख दिया, फॉल्स, क्योंकि फाउंड हमें बताएगा कि हमारा नाम सर्च हुआ है या नहीं। अगर सर्च होगा तो फाउंड की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, हम उस वक्त ट्रू कर देंगे, ठीक है। और बाद में देख लेंगे जब हमारा प्रोग्राम सब चल चुका होगा तो हम देखेंगे फाउंड में क्या वैल्यू पड़ी हुई है। अगर फाउंड में स्टिल फॉल्स ही पड़ा हुआ तो इसका मतलब कि नाम नहीं मिला, अगर ट्रू हो चुका होगा तो इसका मतलब कि नाम मिल चुका है। तो इसके लिए हमने क्या किया, student.txt फाइल को रन किया, किसमें, रीड मोड में, और f पॉइंटर यूज किया जा रहा है फॉर लाइन इन f। हमने वेरिएबल लिया लाइन इन f, ओके। तो ये क्या करेगा, लाइन डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप मैंने पहले भी आपको बताया अनवांटेड स्पेसिस को रिमूव करने के लिए। डॉट स्प्लिट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक हमने इसलिए यूज किया क्योंकि दो फील्ड के दरमियान सेपरेटर सिर्फ एस्ट्रिक ही है। जब एस्ट्रिक मिल जाए तो इसका मतलब ये कि फील्ड एंड हो गया, आगे से दूसरा फील्ड स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेगा, नेम पिक करेगा और मार्क्स को पिक करेगा फाइल से और इनमें स्टोर कर देगा। नेम में स्टोर करेगा और मार्क्स में स्टोर कर देगा फाइल से। ये डेटा उठा के नेम फाइल से उठाएगा, इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और मार्क्स को भी फाइल से डेटे को लेगा और इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इसके बाद इफ नेम डॉट लोअर, मैंने बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, इसको लोअर में कर दिया और इसको भी लोअर में कर दिया। हो सकता है कि उसका वो कैपिटल में हो कोई फर्स्ट लेटर, और जो यूजर एंटर करने के लिए नेम एंटर करे वो भी ऊपर नीचे कर दे, कोई कैप्स में कर दे, कुछ स्मॉल में कर दे, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों को लोअर में कन्वर्ट किया और कंपेयर करवाया कि दोनों सेम है। अगर सेम हो गए तो मार्क्स इक्वल टू उसके मार्क्स डिस्प्ले कर देगा और क्या कर देगा, फाउंड इक्वल टू ट्रू कर देगा। अगर नहीं मिलेगा बाद में फाइल को क्लोज कर देगा। अगर फाउंड में फॉल्स ही पड़ा रहा तो इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट नॉट फाउंड, कि वो रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 8, काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन student.txt फाइल। तो इसके लिए हमने क्या किया, काउंट में बाय डिफॉल्ट 0 रख दिया क्योंकि हम ऐड करने जा रहे हैं। f इक्वल टू ओपन, हमने ओपन फंक्शन यूज करते हुए इस वाली फाइल को student.txt को ओपन किया रीड मोड में, क्योंकि हमने रीड करना है। फॉर लाइन इन f हमने इन ऑपरेटर को यूज करते हुए f में रीड करने की कोशिश की है। तो हम क्या करेंगे, इफ लाइन डॉट स्ट्रिप नॉट इक्वल टू एम्प्टी, लाइन डॉट स्ट्रिप नॉट इक्वल टू एम्प्टी, के वो लाइन गेट करे। अगर वो वहां पे लाइन मिल जाती है उसको, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, नॉट इक्वल टू एम्प्टी का मतलब ये है कि लाइन नहीं मिली। नॉट इक्वल टू एम्प्टी का मतलब है कि कुछ वहां पे डेटा पड़ा हुआ है। जब पड़ा हुआ है तो क्या करे, काउंट इक्वल टू काउंट में एक का इंक्रीमेंट करता जाए, इस तरह चलता जाएगा लूप, और बाद में फाइल को क्लोज करेगा। क्लोज करने के बाद वो क्या शो कर देगा, काउंट में कितने टोटल वेरिएबल पड़े हुए हैं, टोटल रिकॉर्ड्स इक्वल टू काउंट में वो डिस्प्ले कर देगा। क्विज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन W में क्या फर्क होता है और E में क्या फर्क होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में बताइएगा क्या फर्क होता है। ओके, चलिए मैं बता देता हूं। W overwrite old data and starts new file contents, while W keeps old data and adds new data at the end of the old contents. Summary, what we have studied file store data permanently, use open with RWA। हम 3 तरह के मोड यूज करते हैं, R रीड के लिए, W राइट के लिए और A अपेंड के लिए। build one string first then write it to the file, क्योंकि राइट फंक्शन होता है वो सिर्फ एक ही वैल्यू लेता है। आप राइट में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं लिख सकते। जैसा कि आप लिखना चाहते हो f डॉट राइट, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग 1 दे दी और यहाँ पे स्ट्रिंग 2 दे दी, तो ये ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग लेता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सारे डेटे को इकट्ठा करते हैं किसी एक और वेरिएबल में, तो फिर स्टोर करते हैं। बिल्ड वन स्ट्रिंग फर्स्ट, हम एक पहले
स्ट्रिंग को बिल्डअप करते हैं, देन राइट इट टू द फाइल, फिर हम फाइल में राइट करते हैं। यूज एस्ट्रिक, हमने क्या किया, यूज एस्ट्रिक एज सेपरेटर फॉर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड के लिए। हम एस्ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, हम कॉमा भी लगा के यूज कर सकते हैं, हम डैश लगा के भी वो सेपरेट कर सकते हैं, हम पाइप साइन को भी यूज कर सकते हैं, हम कोई भी साइन को लगा के सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एस्ट्रिक के थ्रू कर लिया। एग्जाम चेकलिस्ट, अगर आपको इस तरह का पीबीए में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, करेक्ट मोड यूज करना है आपने, और दूसरा प्रॉपर न्यू लाइन मूव करना है ताकि आप नए रिकॉर्ड पे जा सके, और थर्ड, करेक्ट रीडिंग एंड सेपरेटिंग यूजिंग एस्ट्रिक, और बाद में आपने क्लियर आउटपुट शो करनी है। प्रोग्राम नंबर 1, क्रिएट notes.txt एंड राइट 3 लाइन्स। ये मैंने फाइल क्रिएट करने जा रहा हूं और इस फाइल को मैं W मोड में ओपन करने लगा हूं। notes.txt के नाम की फाइल बनेगी। f.write, ये लाइन नंबर 1 में ये लिखेगा, लाइन नंबर 2 में ये लिखेगा, और लाइन नंबर 3 में ये लिखेगा। ठीक है, f.close करेगा और फाइल क्रिएटेड एंड रिटन सक्सेसफुली वो शो कर देगा। अभी मैं दिखाता हूं कि आपको कि ये फाइल पहले बनी हुई है या नहीं, notes.txt के नाम की। अभी यहाँ पे देखिए सिर्फ एक फाइल पड़ी हुई है A के नाम की। ठीक है, यहाँ पे कोई फाइल नहीं बनी हुई है, तो मैं इसको रन करने लगा हूं। मैंने प्रोग्राम को रन करता हूं, रन किया तो अब देखते हैं कि इसमें देखिए फाइल क्रिएटेड एंड रिटन सक्सेसफुली, ये आउटपुट स्क्रीन पे हमें ये शो कर दिया। तो अब हम दोबारा उसमें जाते हैं फोल्डर में और देखते हैं कि फाइल क्रिएट हुई है या नहीं। जी, अब देख ले, ये देखें नोट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है अब। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। जब मैंने रन किया तो देखो लाइन 1 में क्या लिखा था, वेलकम टू पाइथन। लाइन नंबर 2 में भी लिखा हुआ फाइल हैंडलिंग, और लाइन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे फाइल का नाम notes.txt से शो किया। लाइन 1 में वेलकम पाइथन लिख दिया, लाइन 2 में लिख दिया, लाइन 3 में लिख दिया। क्लियर। नंबर 2, रीड notes.txt, f.open notes.txt इस फाइल को रीड करेगा, क्योंकि R हमने यूज किया है रीड मोड में ओपन करने के लिए। डेटा इक्वल टू f.read, ये रीड करके किस में स्टोर कर देगा, डेटा की में, फिर बाद में क्लोज कर देगा और प्रिंट डेटा को शो कर देगा। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखेंगे जो आपने फाइल notes.txt में स्टोर किया था वो इसने रीड करके इस कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर दिया। ठीक हो गया ना, क्योंकि मैंने कोड लिखा हुआ था, कोड जो के है f.open फाइल का नाम, जिस फाइल को ओपन करने जा रहे हो रीड मोड में, f.read फंक्शन को यूज करते हुए हमने डेटा को रीड किया, डेटा में स्टोर किया, बाद में फाइल को क्लोज कर दिया और प्रिंट डेटा कर दिया। प्रोग्राम नंबर 3, अपेंड 1 न्यू लाइन। आपने क्या करना है, एक नई लाइन को अपेंड करना है। तो notes.txt जो फाइल, जिस फाइल में आपने अपेंड करना है उस फाइल का नाम लिखा। A यूज किया जाता है अपेंड मोड के लिए कि फाइल के एंड में आपने कुछ और ऐड कर देना। तो हमने क्या ऐड करने जा रहे हो, f.write में हमने क्या लिखा, न्यू लाइन, दिस इज अपेंड डेटा, और बाद में /n कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया और ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि डेटा आपका अपेंड हो चुका है। तो रन करके देखते हैं। जब रन करेंगे बाद में मैं फाइल को ओपन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, डेटा अपेंडेड सक्सेसफुली। अब इस फाइल को ओपन किया, अब देखिए इसमें देखिए लाइन 1 2 3 ये मैंने ऑलरेडी लाइन लिखी हुई थी। अब इसने क्या कर दिया, न्यू लाइन इसके साथ ही अपेंड कर दिया, दिस इज अपेंड डेटा फाइल। क्लियर। दिस इज प्रोग्राम नंबर 4, काउंट टोटल लाइंस इन नोट्स। आपने नोट्स में लाइन काउंट करनी है कि कितनी लाइंस लिखी हुई है। तो इसके लिए आपने क्या किया, रीड लाइंस यूज किया। ठीक है, बाकी जो जितना जो आप काम कर रहे थे वो आपने यानी कि फर्स्ट लाइन को फाइल को ओपन किया, notes.txt को रीड लाइंस के थ्रू आपने डेटा को रीड किया और लाइंस में स्टोर कर दिया, और बाद में आपने इन लाइंस की लेंथ कैलकुलेट कर ली। लाइन यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल के तौर पर यूज किया जा रहा है। क्लियर। तो हमने उस वेरिएबल की लेंथ को काउंट कर लिया और बाद में बता दिया कि वहां पे कितनी लाइंस है। तो मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। रन किया तो ये देखिए वो शो कर रहा है टोटल लाइंस इक्वल टू 4, क्योंकि वो कितनी लाइंस थी मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे कितनी लाइन थी, वो 4 लाइंस ऑलरेडी थी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन लाइंस को दोबारा कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ मैनुअली। जब मैं मैनुअली पेस्ट कर दिया तो इसने नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ा दिया। ठीक है, डबल कर दिया, यानी 4 थी अब 8 होगी। तो मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको, तो वो क्या शो करेगा। पहले इसने 4 शो की थी, अब रन करते हैं। रन किया तो देखिए वो कह रहा है टोटल लाइंस इक्वल टू 10 कह रहा है। 10 क्यों कह रहा है टोटल लाइंस इक्वल टू 10, क्योंकि देखिए इसके नीचे कोई ना कोई लाइंस लिखी होगी, या मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट लगा के
यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अब मैं डिलीट प्रेस करता जा रहा हूँ, डिलीट प्रेस करता जा रहा हूँ। तो मैंने अब क्या किया, इसको सेव करने लगा हूँ। फाइल किया, सेव, फाइल में जाके इसको सेव किया और क्लोज कर दिया। तो अब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो रन करने के लिए मैंने क्या किया, इसको रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल किया, और यहाँ पे देखिए टोटल लाइंस इक्वल टू 8 शो कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि वहां पे ना एंटर्ड किए हुए थे, तो वो उसको भी वो लाइंस समझ रहा था, तो मैंने वो एंटर्ड की हुई एम्प्टी लाइंस को क्लोज कर दिया था। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम नंबर 5, स्टोर 3 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स इन students.txt फाइल में हमने इसको स्टोर करना है। f इक्वल टू ओपन student.txt, हमने student.txt फाइल को ओपन किया इन राइट मोड में, ठीक है। राइट मोड और अपेंड मोड में डिफरेंस ये होता है कि राइट ऑलवेज क्या करेगी, ओल्ड कंटेंट्स को रिमूव करके न्यू कंटेंट्स को लिखा करेगी। फॉर x इन रेंज, x हमने स्टार्ट किया 0 से लेके 3 तक, मींस ये मूव करेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। एंटर द नेम, नेम वो आपसे पूछेगा और इस वेरिएबल नेम में स्टोर कर देगा। फिर एंटर द मार्क्स इसने पूछा, जो जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, तो हम इसको क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे कंबाइन करते वक्त। हमने क्या किया, एफ डॉट राइट किया, तो पहले ये क्या करेगा, सबको कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद फिर वो राइट को राइट फंक्शन यूज करते हुए उस फाइल में स्टोर कर देगा। नेम लिखा प्लस एस्टिक लगा दिया, फिर स्ट्रिंग के साथ उसको चेंज कर दिया इंटीजर को, जो कि मार्क्स से इसमें स्टोर किए थे, प्लस स्लैश एन कर लिया ताकि हम न्यू लाइन में जा सके, अदरवाइज वो एक ही लाइन में वो स्टोर कर देगा सबको। इसके बाद एफ डॉट क्लोज किया और स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स हैव बीन सेव का मैसेज कर दिया। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है जिसमें student.txt फाइल हो, क्योंकि कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई। तो मैं आपको फाइल भी दिखा देता हूं उसमें। देखिए इसमें नोट्स की फाइल पहले पड़ी हुई है जिसपे हमने काम किया student.txt की फाइल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे फाइल क्रिएट करता है। ओके किया, देखिए उसने फाइल क्रिएट कर दी, नाम पूछ रहा है, नाम मैंने एंटर किया सपोज अली, मार्क्स एंटर किया 98, नेम एंटर किया असद, मार्क्स एंटर किया 95, और एंटर द नेम एंटर किया मैंने बिलाल, और इसके मार्क्स एंटर किए मैंने 97, मैंने एंटर कर दिया। तो ये देखिए इसने हमसे वैल्यू लेके यहाँ पे मैसेज दे दिया, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हैव बीन सेव्ड, रिकॉर्ड का सेव करने का मैसेज उसने दे दिया। तो अब रिकॉर्ड सेव हुए या नहीं, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल को ओपन कर दिया। तो ये देखिए student.txt की फाइल को जब मैंने ओपन किया तो वो मुझे बता रहा है अली 98, असद 95, बिलाल एस 97। क्लियर हो गया। अब मुझे बताएं कि अगर प्रोग्राम को मैं दोबारा फिर रन करता हूं, इस प्रोग्राम को दोबारा फिर रन करता हूं, तो ये वाले रिकॉर्ड को वो डिलीट कर देगा। क्यों डिलीट कर देगा, इस फाइल की वजह से, क्योंकि हमने W यूज किया हुआ। तो अगर मैं इसमें A यूज करूं तो वो क्या करेगा, अपेंड मोड में ओपन कर देगा। अब वो पहले वाले रिकॉर्ड्स को ओवरराइट नहीं करेगा, न्यू एंटर करेगा। नेम मैंने इसमें अहमद लिख दिया, मार्क्स इसके 87 लिख रही है, और इसके बाद मैं लिख दिया असगर, नाम इसके लिख दिया मैंने 54, इसके बाद आयशा, मार्क्स मैंने लिख दिए इसके 99, स्टूडेंट रिकॉर्ड हैव बीन सेव्ड, ये सेव्ड हो गए। तो मैं अब दोबारा उसमें जाता हूँ, मैंने फाइल में जाता हूँ और फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ, student.txt की फाइल को। तो आप देखिए इसने पहले अली, असद, बिलाल के मार्क्स को भी एज इट इज रहने दिया, और न्यू मार्क्स अहमद 87, असगर 54 और आयशा 99 इसने एंटर कर दिए। क्लियर। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रोग्राम नंबर 6 है रीड student.txt एंड डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। आपने इस फाइल को रीड करना है और इसके तमाम रिकॉर्ड्स को शो करना है। f इक्वल टू ओपन student.txt, हमने इस फाइल को ओपन करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको ओपन किया रीड मोड में। तो फाइल का नाम लिखा student.txt। फॉर लाइन इन f नेम, ये क्या करेगा, लाइन डॉट स्ट्रिप, आपको मैंने पहले बताया हुआ, स्ट्रिप क्या करता है, अनवांटेड स्पेसिस को रिमूव कर देता है, जैसे स्टार्ट की स्पेसिस और लास्ट की स्पेसिस और स्लैश एन जो हमने लगाया था उसको भी रिमूव करेगा। डॉट स्प्लिट कर देगा एस्ट्रिक के थ्रू, हमारा एस्ट्रिक एज ए सेपरेटर के तौर पर यूज कर रहा है बिटवीन टू फील्ड्स में, तो हम इसको भी
तुम इसको भी क्या करेंगे कि जहां से सब एस्ट्रिक मिलेगा वहां से आपने इसको सेपरेट करना है। जब सेपरेट करेंगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक नेम आ जाएगा और दूसरा मार्क्स में वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। नेम के सामने नेम एंटर कर देंगे और मार्क्स के सामने मार्क्स एंटर कर देंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे। तो मैं रन करता हूं, तो जो हमने लास्ट टाइम रिकॉर्ड सेव किए थे वो अब हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको डिस्प्ले कर दिया। देखिए नेम अली मार्क्स 98, असद मार्क्स 95, बिलाल मार्क्स 97, अहमद मार्क्स 87, असगर मार्क्स 54 एंड आयशा मार्क्स 99। प्रोग्राम नंबर 7 देखें, सर्च स्टूडेंट नेम इन students.txt। हमने student.txt फाइल में से नेम को, स्टूडेंट के नेम को सर्च करना है। तो हमने इनपुट ली, एंटर द एंटर द नेम हम एंटर कर लेंगे सर्चिंग वेरिएबल में, जो कि सर्च अंडरस्कोर नेम के नाम से है। फाउंड इक्वल टू फॉल्स, बाय डिफॉल्ट हमने फाउंड में फॉल्स स्टोर कर लिया। ये हमारा की वेरिएबल होगा जो डिसाइड करेगा कि नेम फाउंड हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर फॉल्स ही रहेगा तो हम कहेंगे कि ये नेम फाउंड नहीं हुआ, जो कि मैंने लास्ट में लिखा हुआ लाइन नंबर 13 में। इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि हमने फाउंड में फॉल्स रखवाया था और फॉल्स ही रहा तो इसका मतलब कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट नहीं मिला। अगर चेंज हो जाएगा तो फिर वो ये मैसेज हमें डिस्प्ले नहीं करेगा, फिर कोई और मैसेज डिस्प्ले कर देगा या कोई और एक्टिविटी शो करेगा, जैसा कि हम यहाँ पे रीड करते हैं। एफ इक्वल टू ओपन, फाइल को ओपन किया, फाइल का नाम student.txt था, रीड मोड में ओपन किया क्योंकि हमने रीडिंग करने के लिए यूज करना है। फॉर लाइन एक वेरिएबल है लाइन, और इन ऑपरेटर को यूज करते हुए हमने पूरे एफ में आइट्रेट करवाएंगे, इसको यूज करेंगे। लाइन डॉट स्ट्रिप डॉट स्प्लिट एस्ट्रिक, स्ट्रिप यूज किया जाता है अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करने के लिए, स्प्लिट हमने एज ए सेपरेटर के तौर पर यूज कर रहे हैं, ये सिंबल जो कि एस्ट्रिक है। अगर आपने स्पेस दी हुई है तो आप स्पेस दे सकते हैं, आपने टैब दिया हुआ तो आप टैब दे सकते हैं, आपने हाइफन दिया हुआ तो हाइफन दे सकते हैं। जो आपने सेपरेटर यूज किया हुआ है वो आपने यहाँ पे एज ए सिंबल एंटर करना है इन डबल कोटेशन में। बाद में क्या करेगा, नेम में जो वैल्यू लेके आएगा उसको कन्वर्ट करे लोअर में, और सर्च में भी जो आपने एंटर किया हुआ उसको भी लोअर में कन्वर्ट कर ले, ताकि वो केस का मसला खत्म कर दे कि आपने वो कैपिटल में लिखा इसको स्मॉल में लिखा। तो इन चीजों को इक्वलाइज करने के लिए उसने दोनों को लोअर में कन्वर्ट कर दिया। प्रिंट मार्क्स के आगे मार्क्स लिख देगा और फाउंड इक्वल टू ट्रू कर देगा, बस। ठीक है, यानी कि अगर नाम मिल जाएगा तो उसके मार्क्स शो कर देगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, मैंने रन किया, मैंने लिखा यहाँ पे, अभी देखें आयशा, देखे स्मॉल में लिखा ना, अगर मैं इसको कैपिटल में भी लिख दूंगा ना आयशा, मैंने आयशा लिखा तो उसने देखा आयशा के मार्क्स 99 है। ठीक है, उसने शो कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने कैपिटल ए में लिखा जबकि इधर स्मॉल ए में था, तो इसने क्या किया, इस वाले को दोनों को उसने लोअर में कन्वर्ट कर दिया इसने ऑटोमेटिकली। तो दोबारा मैं कोई और नाम सर्च करने की कोशिश करता हूँ, ये प्रोग्राम को दोबारा मैं रन करता हूँ। मैं इसमें करता हूँ अहमद को सर्च करने के लिए, मैं इसको जरा स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लूं ताकि आपको इजीली व्यू कर सके। सर्च आ रहा है यहाँ पे, मैं कहता हूँ अहमद, ये देखिए अहमद AHMED ना, मैं AHMED के साथ लिखूंगा तो वो अहमद उसको नहीं मिलेगा, तो वो कह रहा है स्टूडेंट्स नॉट फाउंड, वो मुझे स्टूडेंट नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि इसका नाम और है, ये अहमद और है, और ये वाला अहमद और है। प्रोग्राम नंबर 8 में देखें, काउंट टोटल रिकॉर्ड्स इन student.txt में आपने टोटल रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं। कैसे काउंट करने हैं, बाय डिफॉल्ट काउंट में आपने 0 एंटर कर दिया, student.txt फाइल में से रीड करने हैं, रीड मोड में इसलिए आपने R लगा दिया। फॉर लाइन इन F, वो क्या करेगा, लाइन वेरिएबल आइट्रेट करेगा कंप्लीटली इन F में, जितने भी रिकॉर्ड होंगे सबको वो बारी बारी चेक करेगा। और इफ लाइन डॉट स्ट्रिप नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर लाइन एम्प्टी नहीं मिलेगी तो काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करता जाए, और इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो जब सब के सब रिकॉर्ड्स को रीड करेगा, इसके बाद फाइल को क्लोज कर देगा और टोटल रिकॉर्ड्स के आगे यहाँ पे वो काउंट शो कर देगा, जो कि यहाँ से वो काउंट करके आ चुका। तो हम रन करते हैं, मैंने रन किया तो वो दिखाएगा कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो उसने बताया कि टोटल रिकॉर्ड्स आर 6 रिकॉर्ड्स है, तो ये फाइल थी मेरे पास, इसमें 6 ही थे, तो उसने क्या किया, इसने 6 ही रिकॉर्ड्स हमें शो किया।